दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी खबर यमन से सामने आ रही है, जहां इजराइल द्वारा यमन के ऊपर लगातार बमबारी की जा रही है। जहां यमन के दो महत्वपूर्ण पोर्ट पर निशाना जो है इजराइल द्वारा दागा गया है, तो वहीं यमन ने भी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का काम किया है। वहीं अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से यह खुल करके ऐलान कर दिया गया है कि वो ना लेबनान का समर्थन करना छोड़ेगा और ना ही गाजा का समर्थन करना छोड़ेगा। और जंग का ऐलान जो है अंसारुल्लाह ग्रुप की तरफ से भी कर दिया गया है। हर एक तस्वीर को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले अपील के पल पल न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। जी हां दोस्तों, एक उथल पुथल जो है जंग के मैदान में लगातार मची हुई है और इस उथल पुथल के बीच इजराइल के द्वारा यमन के ऊपर भी हमले किए गए, क्योंकि इससे पहले यमन ने भी तेल अवीव में अपने रॉकेट दागे थे, जहां 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उसके बाद लगातार इजराइल का अग्रेशन देखने को मिला है, जहां यमन के हूती विद्रोहियों ने सोमवार को यह दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी निर्मित MQ-9 रिपर ड्रोन को देश के ऊपर गिरा दिया है। वीडियो में यह साफ तौर पर दिखाया गया है कि एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ड्रोन लक्ष्य बनाती है। हालांकि अमेरिकी सैन्य बलों ने तुरंत किसी विमान के नुकसान का ऐलान जो है वो अभी तक नहीं किया है। यह दावा उस समय आया है जब इजराइल हमास युद्ध की सालगिरह नजदीक है। हूतियों ने रेड सी के माध्यम से यात्रा कर रहे जहाजों को भी निशाना बनाया है, जबकि अमेरिका की अगुवाई में हवाई हमले उनके ठिकानों पर जारी हैं। इससे एक जल मार्ग पर खतरा लगातार मंडरा रहा है, जहां तकरीबन 1 ट्रिलियन का व्यापार होता है और यही इजराइल का सबसे बड़ा नुकसान है, जो सूडान और यमन के लिए आवश्यक मदद भी भेजी जाती है। तो इसी के साथ साथ हूतियों ने इजराइल को निशाना बनाते हुए मिसाइलें भी दागी हैं, जिसके जवाब में इस सप्ताह इजराइल के हुदैदा के बंदरगाह पर हवाई हमले किए गए। तो वहीं हूती प्रसारक अल मसीरा ने MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया। कुछ घंटे बाद वीडियो फुटेज ऑनलाइन वायरल भी हो गया, जिसमें मिसाइल को यमन के सादा प्रांत में विमान पर हमला करते हुए भी दिखाया गया। एक तस्वीर में भी ड्रोन के मलबे को दिखाया गया है, जिसमें MQ-9 के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमेरिकी सैन्य बलों ने एसोसिएट प्रेस में टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया है, जहां जनरल एटॉमिक्स रिपर को लगभग 30 मिलियन में बिकता है, जो कि 50,000 फीट और उसकी ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और उसे उतरने से पहले 24 घंटे तक उड़ने की क्षमता होती है। ये विमान वर्षों से यमन में अमेरिकी सेना और CIA द्वारा उड़ाए जा रहे हैं। हूतियों ने 2014 में देश के उत्तर और राजधानी सना पर कब्जा करने के बाद से अमेरिकी सैन्य बलों ने 2017, 2019, 2023 और 24 में यमन के रिपर ड्रोन को मार गिराते दिखाया है। अमेरिकी बलों ने सितंबर में हूतियों द्वारा 2 MQ-9 ड्रोन को मार गिराने का ऐलान जो है वो भी किया गया था। जहां बड़ी कामयाबी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने में यमन को मिली, तो वहीं इजराइल ने गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन में एक ही दिन में कई भयंकर बमबारी की है, जिससे भारी तबाही और अनगिनत लोगों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें जख्मी भी हुए हैं और शहीद भी हुए हैं। जिसमें 7 अक्टूबर से जारी इजरायली नरसंहार में गाजा में 41,595 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 96,251 लोग घायल हुए हैं। ये नरसंहार अब 359वें दिन में प्रवेश कर रहा है। लेबनान में इजरायली कब्जे ने बेरूत के दक्षिण उपनगर बेका घाटी और बले बाग को निशाना बनाया है। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की कि सिडोन के पास एन डेल्ब में एक पूरा भवन बमबारी में गिरने से 32 लोग मारे गए हैं, कम से कम 55 अन्य घायल हुए हैं। वहीं सीरिया में भी इजरायली हवाई हमले तेज हो चुके हैं, जहां अल कुसैर और होम्स के पश्चिम ग्रामीण इलाकों को लक्षित किया गया है।
सीरियाई वायु रक्षा ने एक इजरायली ड्रोन को रोकने में सफलता भी हासिल की है और होम्स में धमाकों की आवाजें भी गूंज उठी हैं। वहीं यमन में भी इजरायली हवाई हमलों ने रस इशा पोर्ट और हुदैदा पोर्ट पर बमबारी की, जिससे तेल के टैंकों को निशाना भी बनाया गया। इसे हमले में शहर भर में विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही है। वहीं 10 से अधिक हवाई हमलों की रिपोर्ट जो है वो सामने आई और इस प्रकार दुनिया देख रही है कि इजराइल की आतंकवाद की कोई सीमा नहीं है, जो कई देशों में तबाही मचा रही है, जबकि निर्दोष जिंदगियों को लगातार खो रही है। जहां ये तमाम तस्वीरें जंग के मैदान में सामने आ चुकी हैं, वहीं सना स्थित यमनी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने अल मायदीन को बताया कि हुदैदा गवर्नर के इजरायली आक्रमण के आंकड़ों के अनुसार 5 लोग कल के हमलों में शहीद हुए हैं और 45 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। हुदैदा पोर्ट पर ईंधन के टैंकों पर आग लग गई, जिसके कारण एक आग का गुब्बारा देखने को मिला है और यह साफ तौर पर बताया गया है कि इजरायली विमानों का एक झुंड एक नागरिक बंदरगाह और पावर स्टेशन को लगातार निशाना भी बना रहा है और ये ऐलान किया गया कि आक्रमण के कारण यमन को अपनी सैन्य कार्रवाई समाप्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये बताते हुए कि नागरिकों को टारगेट करना प्रतिशोध के रूप में देखा जाएगा और दुश्मन के समाज को इसके बारे में जागरूक होना चाहिए कि किस तरीके से इजराइल का आतंकवाद लगातार देखने को मिल रहा है। जहां पूरी दुनिया की फोर्सेस लगी हुई है यमन के अंसारुल्लाह को रोकने के लिए, वहीं अंसारुल्लाह के नेता सैयद अब्दुल मलिक अल हूती ने सैयद हसन नसरुल्लाह की प्रशंसा की है। सैयद हसन नसरुल्लाह एक चमकता सितारा थे जो स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व करते थे और एक महान नेता थे जो खुदा के मार्गदर्शन पर चलते थे। उन्होंने इस्लाम के मूल्यों और नैतिकताओं को अपने अंदर समेट लिया है और उसके साथ मजबूती से खड़े रहे। सैयद अल हूती ने यह भी कहा कि जायोनियों की आशाएं सैयद हसन नसरुल्लाह के लक्षित आक्रमण में दफन होंगी। उन्होंने इस बात को दोहराया कि बलिदानों कि कोई भी मात्रा प्रतिरोध के संकल्प और वृद्धि को आगे बढ़ाएगी, न कि समर्पण या कमजोरी को। नेता ने यह भी कहा कि सैयद हसन की शहादत इस्लामी दुनिया के लिए एक गहरा नुकसान है, लेकिन उन्होंने ये वादा किया कि प्रतिरोध के मोर्चे जिहाद का ध्वज और इस्लाम का झंडा कायम रहेगा और जारी रहेगा और ऊंचा उठेगा। उन्होंने लेबनान और फलस्तीन में हमारे भाइयों के प्रति अड़िग समर्थन की कसम भी खाई है, ये वादा करते हुए कि ना तो वे और ना ही संघर्ष में और उनके साथी अकेले उन्हें छोड़ेंगे, मिलकर के इजराइल के हर आतंकवाद का मुकाबला करेंगे, जो कि खुल करके ये बड़े ऐलान किए गए हैं। अब जिस चीज के लिए इजराइल हमले कर रहा है यमन के ऊपर, उसे तो यमन को डर जाना चाहिए था, सहम जाना चाहिए था, पर फिर भी लगातार हमले जो हैं यमन की तरफ से भी जारी हैं, जो कि ये दिखाता है कि जंग के नए दायरे, नए मोर्चे खुलेंगे तो हर जगह सिर्फ तबाही तबाही के मंजर नजर आएंगे।